students, welcome to the home classes and digital initiative by Direct to School Education जम्मू। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस की बात करी थी और डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों ने एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करी थी। आज जो है वही डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, उनकी एप्लीकेशंस आ गई, उनके ऊपर एक एक दो दो कुछ जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर ही, सो दैट आप और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट। वेल स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की थी डायमेंशन एनालिसिस की, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स पहले भी की थी, तो आज हम लोग एक आध एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन दी गई है 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। तो ये चेक करना है कि हमें ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो यूज करना है हम लोगों को, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि लेफ्ट साइड में जो जितनी टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस और राइट साइड पे जो टर्म्स जितनी भी टर्म्स हैं, यहाँ तो खैर एक ही टर्म है, राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशंस आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो लेट अस चेक। 1/2 इज कांस्टेंट, ओके, 1/2 इज कांस्टेंट, उसका तो लेंगे नहीं। एम के लिए एक डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम v², वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t -1, ओके। तो स्क्वायर है तो रेज़ टू पावर 2 कर रहे हैं, इज इक्वल टू m के लिए m आ रहा है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT -2, और यहाँ है हाइट h, उसके लिए ले रहे हैं हम लोग क्या, l ले रहे हैं। सो m यहाँ पे 0 है, ये 1 है यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे 0 है, तो टोटल m हमारे पास हो गया m1 ही हुआ। L के लिए देखते हैं, L का यहाँ पावर 1 है और होल कितना है 2, सो 2 1 कितना हो गया 2, टाइम t का कितना है -1 और होल कितना है 2, तो 2 1 2 और -2 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में डायमेंशन ये बन रहे हैं। अब देखते हैं राइट साइड पे डायमेंशन कितने हैं। m कोई और नहीं है यहाँ पे, तो m ही आएगा यहाँ पे, ओके। तो L एक तो ये है और एक ये है, L1 और L1 कितना हो गया L2, t यहाँ पे एक ही है पूरे उसमें, सो t कितना हुआ -2। तो ये जो है राइट साइड के डायमेंशंस और लेफ्ट साइड के डायमेंशंस आपस में क्या हुए, सेम हुए। ये इंडिकेट करता है कि एज द डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, इट शोज दैट कि भाई ये जो रिलेशन था हमारा ये डायमेंशनली क्या था, करेक्ट था। स्टूडेंट्स, एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्या होता है कोई रिलेशन हमारे पास है, क्लियर, डायमेंशनली वो करेक्ट होता है बट फिजिकली वो जो रिलेशन है वो करेक्ट नहीं होता है। सो हमारे पास ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशंस फॉर एनालिसिस की, क्लियर। पहली बात तो ये है कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो क्या करेगा, कभी भी जो कांस्टेंट बीच में आएगा ना उस कांस्टेंट की आपको इंडिकेशन नहीं करेगा, नहीं बताएगा कि कौन सा कांस्टेंट है, या साइन प्लस है या माइनस है, इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है, टी रेशियो जो आ रही है, इसके बारे में कोई चीज़ आपको नहीं बताएगा, क्लियर। तो ये कुछ लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस gt²। अब अगर डायमेंशनली इस रिलेशन को चेक करेंगे तो डायमेंशनली ये रिलेशन क्या आएगा, करेक्ट आएगा, बट फिजिकल हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से ये हमारा करेक्ट रिलेशन नहीं है, बिकॉज करेक्ट रिलेशन जो है वो क्या है, ut प्लस हाफ ऑफ AT² आता है, क्लियर, या GT की जगह पे हम लोग यहाँ पे AT² ले सकते हैं। तो हाफ, ये 1/2 जो कांस्टेंट आया ना, ये डायमेंशन फॉर्मूले में कांस्टेंट कौन सा आता है ये नहीं बताएगा, या बीच में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, इसके बारे में नहीं बताएगा। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरह की एग्जाम्पल अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, कि इफ x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct² वेयर x इज इन मीटर्स, ये x हमें मीटर्स में दिया गया है, एंड t इज इन सेकेंड, टाइम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेकेंड में है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ b एंड c, तो यहाँ पे हमें b और c की क्या करनी है, यूनिट्स फाइंड करनी है, यूनिट्स फाइंड करनी है या डायमेंशंस फाइंड करने हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में हम डायमेंशंस की बात करेंगे। तो b और c का यूनिट यहाँ पे फाइंड करना, तो इसके लिए देखेंगे क्या करना है हमें। ये गिवन इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct², तो हमें इतना
पता है कि यहाँ के डायमेंशंस, इधर के डायमेंशंस, यहाँ के डायमेंशंस और यहाँ के डायमेंशंस सब क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो छोटी सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग। सपोज पहले हम लोग जो है बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, बी फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक्स के जो डायमेंशन होंगे और बी टी के जो डायमेंशन होंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख दिए एक्स इक्वल टू बी टी, विच इंप्लाइज दैट एक्स किस में दिया हुआ है आपको, मीटर में, बी का हमें फाइंड करना है, टाइम किस में है, सेकंड में है। तो यहां से बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, एस हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड। तो ये बी की यूनिट निकल जाएंगी। सिमिलरली अगर सी की यूनिट निकालनी है तो हम लोग ऐसे इक्वेट कर सकते हैं कि एक्स जो है इज इक्वल टू व्हाट, सी टी स्क्वेयर। ओके, तो यहां से सी निकाल दिया हमने, सी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टी स्क्वेयर। तो यहां से सी की जो यूनिट्स बनेगी या यूनिट बनेगी जो, दैट इज इक्वल टू एक्स किस में दिया था हमें, मीटर में, डिवाइड बाई टाइम किस में दिया है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इस पूरी इक्वेशन में हमारी बी की यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, और सी की यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर। अब इसी में हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम डायमेंशंस की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है फोर्स एफ इज गिवन है बाई ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दिया गया है। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के क्या फाइंड करने, डायमेंशंस फाइंड करने यहां पे। क्लियर। तो सेम ऊपर का प्रोसेस ही हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं क्या क्या कहती है हमारी ये फोर्स। वी हैव एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। यहां फोर्स के डायमेंशन होंगे, इस ए टी के डायमेंशंस और बी टी स्क्वायर के डायमेंशंस, ये तीनों डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे। सो नाउ हम लोगों ने पहले क्या लिया, वी हैव एफ इक्वल टू ए टी, ये आपस में इक्वल होंगे डायमेंशंस, विच इंप्लाइज दैट यहां से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डिवाइड बाई टी। ओके, विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, अब यहां देख लें ऊपर क्या है, फोर्स, नीचे टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, m1 l1 t माइनस 2, और डिनोमिनेटर में कितना है, t, तो t का डायमेंशन फॉर्मूला यूज कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या किया आपने, a इज इक्वल टू m, ना ऊपर है ना नीचे है तो m1 ही रहा, l सिंगल एक ही है तो l1 ही रहा, t ऊपर कितना है -2 और नीचे कितना है 1, तो ऊपर t था -2, नीचे का जो t है जिसकी पावर 1 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा t रेज़ टू नेगेटिव कितना 3, तो t रेज़ टू -3। इसका मतलब a के जो डायमेंशन है यहाँ पे, a के डायमेंशन कितने हैं, m1 l1 t -3 है। ओके, a के डायमेंशन हमने फाइंड कर लिए। अब फाइंड करते हैं b के डायमेंशंस। तो उसके लिए हम f को इक्वेट करेंगे किसके इक्वल, बी टी स्क्वायर के इक्वल। सो f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो यहां से b निकाल देंगे, b इज इक्वल कितना हो गया, f अपॉन टी स्क्वायर। तो फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां देख लें m1 l1 t माइनस 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर जो है इसको ऊपर लेके तो टी रेज़ कितना हो गया, -2 हो गया। अब यहां देख लें, इसको सॉल्व कर लें, m और कोई नहीं है तो m1 ही हुआ, l कोई और नहीं है तो l1 ही हुआ, यहाँ टी रेज़ टू -2, यहाँ टी रेज़ टू -2, तो -2 आपका कितना हो गया, -4। तो m1 l1 t -4 आ गया। सेकेंड हम ले रहे हैं डेरिवेशन ऑफ रिलेशंस। तो फिजिकल रिलेशंस हमने ड्राइव करने सीखे थे। तो इसमें हम एग्जांपल पहली जो है, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कौन से वाली, आपकी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड रेडियस r। तो इसके मेथड्स या स्टेप्स हमने देखे थे। सबसे पहले क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है हम लोगों ने, एंड द क्वांटिटी जिसके रिलेशन ड्राइव करना है, दैट इज फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स। किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और आर पे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास था कि इन तीनों के 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास कि एफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कितने टाइम्स है ये हमें पता नहीं इसलिए हम लोग ले रहे हैं a। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, कितने टाइम्स है ये पता नहीं तो रेज़ टू पावर b। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, कितने टाइम्स है ये हमें पता नहीं, सो हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, कंबाइनिंग ऑल दिस, तो कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास बनेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, v रेज़ टू b, r रेज़ टू c। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहां फिलहाल हम लोग ले रहे हैं क्या k, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्वांटिटीज आ रही हैं, इन सब के डायमेंशंस जो है वो पुट करने हमने। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूलेस, लेफ्ट साइड में हमारे पास फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला,
M1L1T -2 इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया। क्लियर। अब यही हम बात कर रहे थे, लिमिटेशंस में भी बात करी हमने। अब ये K क्या आएगा एग्जैक्टली, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताएगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है जो लास्ट में हम पुट करेंगे। M⁴A है तो M⁴A लिखा, यहाँ वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला LT -1, ओके। होल स्क्वायर कितना था B, और ये रेडियस है तो इसके लिए लेंथ ले लिया होल स्क्वायर C। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड तो सेम रही, राइट साइड को थोड़ा ओपन कर दिया, M⁴A, L⁴ कितना है होल B, T⁴ यहाँ कितना -1, होल कितना है B, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो -B, L⁴ कितना हो जाएगा C हो जाएगा, ओके। अब हम देखेंगे बेसिस सेम पार्ट्स एडिड वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। क्लियर। M1 लेफ्ट साइड तो सेम है, दैट इज इक्वल टू M, कोई और M नहीं है तो M⁴A आएगा। L⁴ यहाँ L⁴B है, यहाँ L⁴ कितना है C, तो ये दोनों को सम कर देंगे, L⁴B प्लस C। T⁴ कितना है यहाँ पे -B, तो ये हमने इक्वेट करना है अब आगे, ठीक है, पार्स को। यहाँ M की पार कितनी है A, यहाँ M की पार कितनी है 1, तो A इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, कंपेयरिंग द पार्स, A किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल। यहाँ L की पार कितनी है B प्लस C, यहाँ L की पार कितनी है 1, सो B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर X मान लिया हमने। यहाँ T की पार कितनी है -B, यहाँ T की पार कितनी है -2, तो -B इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और यहां से ले सकते हैं हम लोग कि B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2 मिल गई, नेगेटिव कैंसिल होके दो वैल्यूज मिल गई, दो जो कांस्टेंट पुट किए थे हमने वो मिल गई, एक A इक्वल टू 1 मिल गया एंड B इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। हम हमें C चाहिए, तो B की वैल्यू हमें पता है, वो पुट कर लेंगे B की वैल्यू X इक्वेशन में, देयरफॉर X बिकम्स, ओके, B की जगह कितना लिखा 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू यहां से निकली कितनी आपकी, C की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो ये A B C तीनों वैल्यूज हम कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लेट अस पुट F इक्वल टू क्या था हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऊपर, K M⁴A था, A हमारा 1 है, V⁴B था तो वो हमारा 2 है B, R⁴C था, C कितना है हमारा -1 है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू याद रखना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है यहाँ पे वो कितनी आती है 1, तो वो 1 पुट की, M एज इट इज रहा, V² R⁻- 1 था, और इसको हम डिनोमिनेटर में लगा के कितना हुआ R। तो ये फाइनलेशन बन रहा है हमारा किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, दैट इज F इज इक्वल टू mv²/R। थर्ड एप्लीकेशन जो डिस्कस करी थी हमने, द कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। क्लियर। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द कन्वर्ट फोर्स ऑफ 100 डायन्स इनटू न्यूटन। 100 डायन फोर्स जो है किस में है, ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। इसको हमने किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फोर्स को न्यूटन में, मतलब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब याद होगा सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स है ना क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होता है हम लोगों को। तो हमारे पास आएगा क्या चीज, डायमेंशन फॉर्मूला जो है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स ले रहे हैं, पहला स्टेप ये लेंगे हम लोग, ठीक है जी। वो कितना है M1L1T-2, ओके। इसमें सेकंड स्टेप रहता है, ये जो पार्ट्स जाती हैं ये हमारे क्या रहती हैं, A B और C रहती हैं। सो यहाँ पे A कितना हुआ 1, B कितना हुआ 1 और C कितना हुआ -2 हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कन्वर्शन फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं हम लोग। कन्वर्शन फॉर्मूला जो है वो देखते हैं हम लोग। कन्वर्शन फॉर्मूला हमारे पास ये था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 M2 होल स्क्वायर A L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर B T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर C। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि 111 जो था ना, चाहे वो N1 M1 L1 T1, ये हमारा गिवन सिस्टम रहता है, और गिवन सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या है, CGS सिस्टम है। और 22 जो है M2 N2 M2 L2 T2, वो हमारा वो सिस्टम है जिसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, SI सिस्टम है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर। और हम लोगों को N2 फाइंड करना है, तो N2 इज इक्वल टू, पुट कर लें सब कुछ जो चीजें हमारे पास है। N2 इज इक्वल टू N1 कितना गिवन है, ऊपर कितना दिया था, कितनी फोर्स थी ऊपर 100 डायन्स, कितनी 100 डायन, तो N1 इज 100, ओके। तो N2 M1 जो है वो क्या चीज है, गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम में मास किस में निकलता है, ग्राम्स में, सो 1 ग्राम अपॉन M2 जो है वो क्या है, जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना हमें SI सिस्टम में, और SI सिस्टम में मास निकलता है kg में।
सिमिलरली L1 गिवन सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में और कन्वर्ट करने वाले सिस्टम में लेंथ मीटर में, होल पावर कितनी ABC थी तो A1 B1, और टाइम दोनों सिस्टम्स में किस में निकलता है सेकंड में, तो 1 सेकंड होल स्क्वायर C कितना था हमारे पास -2 था। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं N2 इक्वल टू 100 1 ग्राम 1 kg मतलब 1000 ग्राम होल स्क्वायर A 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर था, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर कितना हुआ 1 इंटू कितना हुआ, ये सारा कट जाएगा 1 सेकंड होल स्क्वायर -1 करेंगे -2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट N2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 अपॉन कितना आ गया ये 1000 इंटू 1 अपॉन कितना आ गया 100, तो ये 100 और ये 100 कट कर दो, N2 इज इक्वल कितना आएगा 1 अपॉन 1000 है 1000 मीन्स 10³ एंड दैट इज इक्वल टू 10 कितना हुआ -3। इसका मतलब क्या हुआ 100 डायंस जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन होती है। कन्वर्शन में ही नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। नाउ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डायंस पर सेंटीमीटर। अब यह समझ गए होंगे कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम। एक्सप्रेस इट इन द SI यूनिट्स, तो CGS में से किसको कन्वर्ट करना है, SI यूनिट्स में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर जी। तो सेम है, सरफेस टेंशन क्वांटिटी हमारी, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन वो लेंगे हम लोग M1 L0 T -2 फोर्स पर यूनिट लेंथ लेता है, ये डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। A कितना हुआ 1, B कितना हुआ 0, T कितना हुआ, C कितना हुआ नेक्स्ट, तो A B और C निकाल दिया। अब कन्वर्शन फार्मूला हमारे पास ये आपको पता ही अभी यूज किया हमने ये कन्वर्ट। अब पुट कर लेते हैं हम लोग N2 इज इक्वल टू N1 कितना दिया है यहाँ पे 72 डायंस दिया था, तो 72 गिवन सिस्टम जो है वो CGS सिस्टम है, उसमें मास ग्राम में, कन्वर्ट करने वाला सिस्टम SI सिस्टम है उसमें मास kg में, होल स्क्वायर कितना हुआ A कितना है 1। नेक्स्ट गिवन सिस्टम हमारा CGS, उसमें लेंथ सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करना SI सिस्टम में उसमें लेंथ मीटर में, होल स्क्वायर B था, B कितना 0, और टाइम तो सेकंड ही रहता है 1 सेकंड होल स्क्वायर C हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 72 इंटू कन्वर्ट कर लेंगे 1 ग्राम अपॉन 1 kg था तो 1000 ग्राम होल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर था तो उसके लिए लिखा कितना 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर 0 इंटू ये कट करके हमारे पास कितना बचता है 1 बचता है, ये भी सारा 1 ही बचेगा क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर कितना है 0, तो ये सारा 1 ही आएगा। ठीक है, सो 72 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन 1000 इंटू इसका 1 आ जाएगा इंटू इसका 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को 72 को डिवाइड कर लो तो ये आएगा 0.072। इसका मीनिंग क्या हो गया 72 डायंस पर सेंटीमीटर। अगर सरफेस टेंशन है तो CGS सिस्टम में, तो SI सिस्टम में वो कितनी आएगी 0.072 न्यूटन पर मीटर रहेगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।